आज आपके ऐतिहासिक काल का ऐतिहासिक काल हम देखिएगा। जैसे आपको पता है ऐतिहासिक काल हम लोग इसके पहले 2 काल पढ़ चुके हैं ना। कौन कौन सा काल पढ़े हैं इसके पहले? इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में स्टार्ट भी कर दिए ऐतिहासिक काल, ठीक ना। ऐतिहासिक काल में आप जान लीजिए 3 आपका क्या क्या आता है इसमें। प्राचीन भारत ना, फिर आपका आता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। उसके बाद फिर क्या आता है लास्ट विश्व, क्या आता है विश्व। इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो पहले तो आपको प्राचीन भारत चलेगा, ठीक। प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत कई सारे हेडिंग्स आते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ ना। तो ध्यान से देखिए प्राचीन भारत हो गया, एंशिएंट इंडिया, ठीक। देखिए प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। देखिए प्राचीन भारत में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसी में आप पढ़ते हैं पुरातात्विक शास्त्र। क्या पढ़ते हैं? पुरातात्विक शास्त्र। उसके बाद आप इसी पढ़ते हैं विदेशी यात्री, फिर इसी में आप पढ़ते हैं साहित्य। क्या पढ़ते हैं? इसमें पुरातात्विक शास्त्र में 2 चीज आप पढ़ते हैं, क्या क्या? एक सिक्का आप पढ़ते हैं, सिक्के के बारे में, दूसरा अभिलेख के बारे में ना। और फिर उसके बाद हम लोग जो है साहित्य में क्या क्या पढ़ते हैं आपको पता होगा, बताया था वीडियो में। साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक, और क्या पढ़ते हैं? गैर धार्मिक। ये सब पढ़ते हैं ना, धार्मिक गैर धार्मिक। धार्मिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं पता होगा? गैर ब्राह्मण में हम लोग जैन बौद्ध के बारे में, जैन धर्म, बौद्ध, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हालांकि प्राचीन भारत में ये सब आपका बेसिक चीज है, ये सब आप पढ़ेंगे। प्राचीन भारत इतने में नहीं खत्म, प्राचीन भारत इसके आगे भी चलता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में इसके आगे जो है बहुत बड़े बड़े राजा सम्राट आए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। उसके बाद आपके जो है मौर्य के सातवाहन राजा आ गए, कुषाण, यवन, इस टाइप करके मतलब पहले मतलब इसमें एक से एक राजा आएंगे, ठीक है। सम्राट के बारे में आप पढ़ेंगे, तो इसके आगे प्राचीन भारत है आपका। देखिए ये तो आपका बेसिक चीज है प्राचीन भारत में पढ़ने का। तो पुरातात्विक शास्त्र हमने पढ़ाया, इसमें हमने सिक्का के बारे में पढ़ा। आज आप अभिलेख पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। फिर आपको विदेशी यात्री पढ़ाएंगे, फिर साहित्य बताएंगे, ठीक। उसके आगे आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, देखते हैं अब, ठीक है। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है ध्यान से देखिए। अभिलेख देखिए, ये अभिलेख होता क्या? देखिए पत्थर पर, पत्थर जानते हैं ना, पत्थर। पहले समय में कागज पे तो होता नहीं, तो पहले कोई संदेश लिखना होता था ना, तो लोग पत्थर पे संदेश लिखते थे, अपने संदेश को, अपने विचारों को, अपने अच्छे विचारों को। राजा महाराजा जो थे और भी लोग जो थे, तो अपने विचारों को, अपने कथन को लोग पत्थर पे लिखते थे। कोई गुफा है उस पे लिख देते थे, कोई बहुत बड़ा जो है मतलब पहाड़ है कोई बहुत बड़ा, उस पे कोई मतलब कि छोटा सा स्टोन पत्थर लेके उसको नुकीला बना के उस पे ऐसे ऐसे गोद देते थे, लिखते थे लोग, अपने अपने लेकर लिखते थे, ठीक है। तो पत्थर पर लिखा गया अस्थाई संदेश, पत्थर पर लिखा गया अस्थाई संदेश क्या कहलाता है?
अभिलेख कहलाता है। पत्थर पर लिखा गया अस्थायी संदेश आपका अभिलेख कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए अभिलेख में जैसे ये आपका क्या है, तो अभिलेख लिखने का जो प्रोसेस है ये किसने स्टार्ट किया था, भारत में किसने स्टार्ट किया था? अभिलेख लिखने का जो प्रोसेस है वो भारत में किसने स्टार्ट किया था? अशोक ने। किसने? अभिलेख लिखने का जो मेथड है वो भारत में किसने स्टार्ट किया था? अशोक ने। अच्छा, विश्व में किसने स्टार्ट किया था? विश्व में स्टार्ट किए थे डेरियस ने। किसने? डेरियस एक राजा था, ठीक ना। विश्व में सबसे पहले स्टार्ट किए थे डेरियस ने। फिर डेरियस ने जब अभिलेख लिखना स्टार्ट किया था तो इसी का या तो भारत वाले जैसे नकल करने में बहुत तेज होते हैं, तो विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा स्टार्ट किए थे डेरियस ने। ये कहाँ का था? ये ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरान का शासक था डेरियस, ठीक। तो डेरियस सबसे पहले स्टार्ट किया था। डेरियस की नकल कौन किए थे? अशोक। डेरियस की नकल कौन किए थे? अशोक। तो डेरियस की कॉपी करके अशोक ने भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू किया, ठीक ना। अब जैसे मान लो आपका ऐसे पत्थर है, ठीक, पत्थर है, पत्थर पर कोई आप संदेश लिख देंगे, पत्थर पर कोई आप संदेश लिखेंगे तो इसे हम लोग शिला लेके कहते हैं। क्या कहते हैं? शिला, ठीक ना। या फिर स्टोन है पत्थर। पत्थर पर कोई संदेश आप लिख देंगे, ठीक ना। पत्थर पर कोई संदेश लिखिए, इसे क्या कहेंगे? शिलालेख। जैसे आप देखो ये तो पत्थर है, ये शिलालेख हो गया। मान लो कोई स्तंभ जैसा ऐसे स्तंभ ऐसे है, इस पर कोई आप संदेश लिख दीजिए, इस पर कोई संदेश लिख देंगे, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ लेख कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ लेख, ठीक ना। स्तंभ लेख, इस पर कोई संदेश लिखना, यानी कि स्तंभ पर कोई संदेश लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। पत्थर पर कोई संदेश लिखना शिलालेख। शिला मतलब वो भी करते पत्थर, शिला मतलब पत्थर, तो पत्थर पर कोई संदेश लिखना शिलालेख। स्तंभ पर संदेश लिखना स्तंभ लेख। ऐसे मान लो कोई जैसे कोई दीवार है, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार पे कोई संदेश लिख देना उस समय क्या कहलाता था? भित्ति लेख कहलाता था। क्या कहलाता था? भित्ति लेख, ठीक। भित्ति मतलब होता है दीवार, भित्ति मतलब दीवार। जैसे मान लो आप कोई दीवार है, इस टाइप की दीवार है, ठीक, दीवार पे ऐसे कोई संदेश लिख दिया उस समय भित्ति लेख कहलाता था, ठीक। तो दीवार पे लिखा गया संदेश भित्ति। यहाँ पे है दीवार पर जो आप संदेश लिखते हैं उसे हम लोग भित्ति लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद है आपका जैसे गुफा जानते हैं ना, जैसे बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर के एकदम विशालकाय पत्थर के बहुत बड़े बड़े गुफा होते थे पहले से। तो गुफा पर उस गुफा के पत्थर पर संदेश लोग लिख देते थे, ठीक। तो गुफा पर लिखा गया संदेश क्या कहलाता था? गुफा लेख। क्या कहलाता था? गुफा पर लिखा गया संदेश गुफा लेख, ठीक ना। तो ये सब आपके अभिलेख के बारे में जानकारी थी, ठीक। अब आप इसके आगे आप पढ़ेंगे विदेशी यात्री, ठीक, यानी कि विदेश से कितने लोग हमारे भारत में, जैसे विदेश से बहुत सारे लेखक राइटर हमारे भारत में आए, जैसे आपके यूरोप महाद्वीप से बहुत सारे लेखक हमारे भारत में आए, ठीक। चीन से बहुत सारे लेखक हमारे भारत में आए, मुस्लिम देश से बहुत सारे लेखक हमारे भारत में आए। तो अब आप विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा, क्या किया, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। ये देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए विदेशी यात्री क्या है। विदेशी यात्री कई लोग आते हैं, जैसे यूनानी लेखक, इन्हें कहीं कहीं बुक लिखता है यूनानी रोमन लेखक, बात वही है, यूनानी लेखक कह दीजिए। फिर यहाँ पे हमने लिखा यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप से कौन कौन यात्रा करने के उद्देश्य से आए थे। तो लेखक वगैरह का काम नहीं, लिखने का काम नहीं कि तो कोई केवल यात्रा करने के उद्देश्य से आए थे। तो यूरोप महाद्वीप मैंने लिखा। हालांकि जो यूनान का एक देश है, यूनान क्या है? एक देश है। तो यूनान जो देश है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूनान देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है।
और ये यूरोप महाद्वीप मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यूरोप महाद्वीप से यात्री कुछ आए थे, वो देशों का भ्रमण किए थे, ठीक ना, इसलिए मैंने लिखा। उसके बाद जो आपका है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए चीन। चीन, ये देखिए कुछ आपके चीनी लेखक आए थे, ठीक। फिर आपके कुछ मुस्लिम लेखक आए थे, क्या आए थे, मुस्लिम लेखक, ठीक ना। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखक, अब देखिए यूनानी लेखक में कौन कौन आए थे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फेमस लोग हैं। जैसे आपके यूनानी लेखक में जो इतिहास का जो पिता कहा जाता है, इतिहास का जो फादर कौन कहा जाता है, हेरोडोटस, ये आया था, ये यूनान का था। तो हेरो, अच्छा ये लोग आए कहाँ थे, ये लोग हमारे भारत में आए थे, कहाँ आए थे, इसीलिए लिखा कि विदेशी आते, इसका मतलब ये सब विदेशी थे, हमारे भारत में आए थे। तो हेरोडोटस जब आया था, हेरोडोटस, इसकी पुस्तक, इसकी जो पुस्तक है हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, क्या है, हिस्टोरिका, ये लिख देते हैं हम पुस्तक, इसकी इन सब की पुस्तक है, ठीक ना, पुस्तक का नाम है, ये सब लेखक है, ठीक। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, क्या है, हिस्टोरिका, ठीक ना। अगला जो आपके यूनानी, ये सब यूनानी लेखक में आते हैं। अगला जो यूनानी लेखक है उनका नाम है प्लिनी, क्या नाम है, ये सब क्वेश्चन कई बार पेपर पूछा गया कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन किया जाता है प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, प्लिनी, प्लिनी ने पुस्तक लिखा नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, देखिए प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, क्या है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक ना। तो यानी कि आपका क्वेश्चन होगा कि नेचुरल हिस्ट्री यानी कि मान चलिए इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक है कौन है, प्लिनी, या प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक। अगला आपका आता है टालमी, कौन है, टालमी की पुस्तक नाम क्या है, भारत का भूगोल, क्या है, भारत का, ये सब क्वेश्चन किया गया है पेपर में, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन करें भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, टालमी ने, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा, प्लिनी ने, हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस का, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब यूनानी लेखक हैं जो भारत में आए थे, ठीक, पुस्तक इन्होंने लिखा था। अब देखिए यूरोप महाद्वीप वाले कौन है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप, अब देखिए यूरोप महाद्वीप वाले से आप क्या जानेंगे, ध्यान से, यूरोप महाद्वीप से आपका मार्को पोलो आया था, कौन आया था, ये मार्को पोलो कौन था पता है, आप सबने शायद पढ़ा होगा क्लास 12 में, क्लास 12 में या हो सकता है, हाँ शायद क्लास 12th में मार्को पोलो की कुछ घटना आपने पढ़ा होगा, चीन की यात्रा वगैरह किया था, ठीक, मार्को पोलो, मार्को पोलो आया था। तो ये क्या किया था पता है, ये जब यूरोप महाद्वीप से आया था एशिया महाद्वीप में, तो ये जो है सबसे पहले चीन की यात्रा किया था, क्या किया था, चीन की यात्रा, मार्को पोलो ने किसकी यात्रा किया, चीन की यात्रा। उसके पहले, उसके बाद देखिए मार्को पोलो आया, फिर उसके बाद जो है मार्को पोलो के बाद फिर मेगास्थनीज आया, कौन आया था, मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज आया, ये मेगास्थनीज इसको किसने भेजा था पता है, मेगास्थनीज को, जैसे आपने नाम सुना हो सेल्यूकस निकेटर, नाम सुने, सेल्यूकस निकेटर। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर क्या था कि ये किसका, यानी कि उसका सिकंदर को आप जानते हो, सिकंदर, तो सिकंदर का जो है, सिकंदर का सेनापति था, कौन था सिकंदर सेनापति, सेल्यूकस निकेटर, ठीक। तो बाद में क्या हुआ कि किसी से पहले जो सिकंदर आया था वो आक्रमण भारत में करने के लिए आया था, ठीक ना। तो यही आपके चंद्रगुप्त मौर्य और जो ये चाणक्य थे, तो चाणक्य ने किसी चालबाजी के माध्यम से सिकंदर को भारत में आने से रोक दिया, और जब सिकंदर को भारत में आने से रोक दिया तो सिकंदर तो हमारे भारत में आ नहीं पाया। उसके बाद फिर सिकंदर अपने सेनापति को वहीं पे रोक दिया, कहा कि तुम यहीं पे रुको, कुछ दिन बाद भारत पे आक्रमण करना, इसकी घटना मैं आगे बताऊंगा अभी जल्दी में। और हम एक काम करते जाते हैं, सिकंदर बाद में अपने कंट्री वापस लौटने लगा, और बाद में किसी रीजन से उसको जो है बीच रास्ते में ही डेथ हो जाता है सिकंदर का, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर बनता है, सेल्यूकस निकेटर राजा बनता है। उसके बाद फिर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है पता है, सेल्यूकस निकेटर भारत पे आक्रमण करता है। तो जब भारत पे आक्रमण करता है उस समय भारत का सबसे कौन था पता है, चंद्रगुप्त मौर्य।
जो तो जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हारने लगता है, वो क्या करता है पता है? उसकी एक बेटी थी कार्नेलिया, वो अपनी बेटी के सामने कर देता है। और फिर जब अपनी बेटी के सामने कर देता है, उसकी जो बेटी थी देखने में जैसे सुंदर थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको देखा तो अपना आंख नीचे रख दिए। तो फिर इसने ऑफर दिए, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि ए चंद्रगुप्त मौर्य, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? क्योंकि तुम एक योग्य शासक हो, ये एक योग्य राजा हो और बहादुर शासक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये प्रस्ताव स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बेटी से शादी कर ली, कार्नेलिया इसकी बेटी का नाम था। बाद में जब कार्नेलिया शादी की तो यही सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की देख रेख करने के लिए मगध में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज को ये अपनी बेटी की देख रेख करने के लिए भेजा था। तो फिर जब मेगास्थनीज आया मगध महाजनपद में, यानी बिहार में, मगध महाजनपद को बिहार कहा जाता है, तो आज के समय बिहार कहा जाता है। तो जब आया तो वहाँ पे क्या किया पता है? वहाँ का यानी कि मगध महाजनपद के बारे में जब वहाँ पे आया तो इससे मेगास्थनीज को वहाँ का जो जीवन था बड़ा अच्छा लगा, ठीक है? मगध महाजनपद का यानी बिहार का जीवन को बहुत अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा ये वहीं पे बस गया, वहाँ से फिर गया नहीं। और जब वहीं पे बस गया तो वहाँ पे बसने से क्या हुआ पता है? इसके दिमाग में एक आया, देखो ये पहले घूमने टहलने आया था, तो जब ये वहाँ पे बस गया ना तो इसने सोचा कि हम मगध के बारे में, यानी मगध में जो वंश चल रहा था उसमें मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य, उस वंश के मेन व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी थे। तो मेगास्थनीज ने उस समय एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो आप इंडिका देखिए, तो आपको पता होना चाहिए इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? आपसे क्वेश्चन कई बार पेपर ये पेपर में कई बार क्वेश्चन होता है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक। तो मार्को पोलो चीन की यात्रा करने आया था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपका आते हैं चीन से आने वाले विदेशी यात्री कौन-कौन से, अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है चीन। ठीक है, जो है 40 मिनट का वीडियो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है, लोग देखेंगे अपना पढ़ेंगे, कि नहीं।